Reno 11 या 11 Pro बाय किया या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं एंड इन टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं जानते जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बिलीव मी, जो पैसे आपने इन पर स्पेंड किए हैं उनका आप पूरी तरह से बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। सो डू स्टे इन द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेकशार। एंड जो भी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ मैं 11 Pro पर बताऊंगी, लेकिन वो Oppo Reno 11 पर भी वर्क करेंगे। सो ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। इस फोन में आपको Android 14 विद कलर OS 14 देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी नए नए फीचर्स आए हैं। सपोज जैसे कि मैंने ये एक इमेज खोली हुई है जो मैंने अपने कैमरा से क्लिक की थी। अब इसमें से मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरी फोटो को एज इट इज़ शेयर नहीं करना चाहती, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज शेयर हो जाए, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पीछे आपको AC के यूनिट्स दिख रहे हैं इनमें से किसी की इमेज सेंड हो जाए, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि इमेज का बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो जैसे मैं इस इमेज को लॉन्ग प्रेस करूँगी, अब मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो मैं डायरेक्टली इसको शेयर कर सकती हूँ यहाँ से। तो अब क्या होगा, सिर्फ मेरी वो इमेज शेयर होगी यहाँ से, सिर्फ मेरी इमेज, और उसके पीछे का बैकग्राउंड जितना भी था वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं इसको अपने फाइल डॉक में भी शेयर कर सकती हूँ। फाइल डॉक के बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो फाइल डॉक एक टाइप से क्लिप बोर्ड है, जैसे आपके लैपटॉप में क्लिप बोर्ड होता है, आप उस पर कुछ भी जो है कॉपी किया हुआ मैटर सेव कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर फाइल डॉक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ साइड में आता है ये फाइल डॉक। और आप यहाँ पर कोई भी लिंक, कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी आप जो है इसके ऊपर सेव कर सकते हो, और वहाँ से आप इसे कभी भी शेयर कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर देखने में लगा। और अब एक कॉपी हो गई तो आप इसको यहाँ से स्टिकर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी और कमाल का फीचर ओप्पो ने कलर OS 14 में आपको दिया है। तो आप इसको एज इट इज़ सेव भी कर सकते हो, और सेव को अगर आप व्यू करोगे ना तो ये देखो, अब इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इतने नीटली इसने जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। जो भी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया उसे उठाकर ऐसे डाल देना है फाइल डॉक के ऊपर। तो उसके लिए पहले आपको उसे एनेबल करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सर्च में ही भर देना है फाइल डॉक। तो फाइल डॉक को यहाँ से स्मार्ट साइड बार भी ऑन करना है आपको, स्मार्ट फंक्शंस और ये फाइल डॉक, ये सारे ऑप्शंस आपको ऑन कर देने हैं यहाँ से। अब क्या होगा कि आपके यहाँ पर एक स्मार्ट साइड बार आ जाएगी जिसमें आपको फाइल डॉक ऊपर की तरफ दिखेगा। जो भी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया उसे उठाकर ऐसे डाल देना है फाइल डॉक के ऊपर। अब फाइल डॉक के ऊपर ये सारे टेक्स्ट और इमेजेस जो भी थी वो सारी कॉपी हो गई, और अब यहाँ से मैं उन्हें डायरेक्टली शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा और सब पे बॉक्स आ जाएगा। जो भी चीज़ें आपको सिलेक्ट करके भेजनी है उसके ऊपर आपने टिक किया और उसे शेयर कर दिया। डायरेक्टली आप यहाँ से अब शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास ओप्पो के और भी डिवाइसेस हैं और सब पे आपने सेम आईडी से लॉगिन किया हुआ है फोटोज ऐप में, आपके पास सभी में जो फाइल डॉक आएगा सब पे सेम कंटेंट आ जाएगा। अब तीसरा फीचर जो है ओप्पो ने बिल्कुल सेम वैसे रखा, जैसे कि आपको आईफोन में ऊपर डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको वो अभी जो है क्लॉक ऐप में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिलता है। जैसे मैंने इसकी क्लॉक ऐप खोली हुई है, अब मैंने इसमें अगर सपोज एक टाइमर मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, तो अब मैं जैसे इसको मिनिमाइज करूंगी ना, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा बिल्कुल डायनामिक आइलैंड की तरह, और इसको ऐसे प्रेस करूंगी तो ये बिल्कुल उसी की तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर मैं इसको पूरा ओपन करना चाहती हूँ तो इसे ऐसे कर दिया तो ये फिर से ऐसे आ जाएगा। इस फोन में आप इजीली कोलाज भी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर ली, देन ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर आपको क्रिएट दिखेगा। क्रिएट से आप यहाँ पर इसमें कोलाज क्रिएट कर सकते हो। तो ये बाकी की फोटोज पूछेगा, आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा कि किस टाइप का आपको कोलाज चाहिए या फोटो फ्रेम या वॉटएवर जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो कुछ इस टाइप से आपकी फ़ोटो क्रिएट हो जाएगी। कि आप अपने फ़ोन को अपने पीसी के साथ बिना किसी वायर के कनेक्ट कर सकते हो, और रियल टाइम में जो आपका मोबाइल है वो पूरा यूं का यूं आपके विंडोज़ पे आ जाएगा। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको कनेक्शंस एंड शेयर दिखेगा। ये कनेक्शंस एंड शेयरिंग पे आना है, और कनेक्शन एंड शेयरिंग पे आके नीचे आपको लिंक टू विंडोज़ दिखेगा। ये आपको
बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलता है, पर आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना है और बस अब ये आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको साइन इन करना पड़ेगा इसके अंदर और फिर उसके बाद मोबाइल में आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, कॉल है, फोटोज़ हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी पीसी पर भी डिस्प्ले होंगी। स्क्रीनशॉट्स की बात करें तो यहाँ आप कई तरीकों से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तो वही तरीका है कि आपको सिंपली इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को इकट्ठे प्रेस करना है तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और एक अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको 3 फिंगर्स को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ इसको खींच देना है। अब जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिक्सलेट। आपको पिक्सलेट करनी है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते स्क्रीनशॉट में कहीं और जाए, तो आप इसको या तो ऑटो पिक्सलेट कर देंगे तो ये खुद ही स्कैन करेगा और यहाँ पर अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो ये उसको खुद ही पिक्सलेट कर देगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। बस जैसे आप पिक्सलेट पर टैप करोगे, अब आप जहाँ पर भी इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरीके से रब करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से पिक्सलेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था सारा जो है पिक्सलेट हो चुका है। कोई आइकॉन हो चाहे कुछ भी हो उसे बस आपको ऐसे इस तरीके से प्रेस करके इस टाइप से रब करना है। ये सारे जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट्स के ऑप्शंस बताए हैं, इन्हें ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीनशॉट और ये तीनों ऑप्शंस को आपको इन सबको ऑन कर लेना है यहाँ से। अब आपके वो सारे ऑप्शंस वर्क करेंगे स्क्रीनशॉट के जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इसमें अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन यानी कि आपको मल्टीटास्किंग यूज़ करना है तो उसके लिए आपने किसी भी ऐप को खोलना है और फिर 3 फिंगर्स को लेकर इस तरीके से स्वाइप जब आप करेंगे तो वो ऊपर की तरफ चले जाएगी। अब आपको दूसरी वो वाली ऐप खोलनी है जिसको आपको इसके साथ खोलना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ मैसेजिंग वाला ऐप खोल लिया तो एक आपका ऊपर ओपन हो जाएगा, एक नीचे ओपन हो जाएगा। अब आप इनको स्वैप भी कर सकते हो यानी कि नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगर आपको इनका साइज एडजस्ट करना है तो इन 3 डॉट से आपका साइज भी एडजस्ट हो जाएगा और अगर एक को ही लाना है तो आपको इस तरीके से स्वाइप डाउन या स्वाइप अप कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त फ्रंट कैमरा से भी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, आपको एडिशनल सेटिंग्स पे आना है और यहाँ आपको दिखेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि इसमें रिकॉर्ड सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड कर सकता है जो कि आपके फ़ोन पे उस समय प्ले हो रहा होगा, या माइक की साउंड को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है अगर आपने माइक लगाया होगा, और या फिर इसके अंदर आप रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा भी कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त। तो वाइल यूजिंग द ऐप आप फ्रंट कैमरा यानी कि अपनी वीडियो भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कि स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर ये मेरे फ्रंट कैमरा से मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हमारी यहाँ पर शो हो रही है। इसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे दिखने लग जाएगी और इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हो। इसमें आप ऐप्स को लॉक भी कर सकते हो। तो जैसे कोई पर्टिकुलर ऐप को आप लॉक करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कोई और उसको खोले, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है और फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना जो है स्क्रीन लॉक कोड बनाना पड़ेगा, वो आप बनाकर आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। एंड यहीं से आप ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो। जिस भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो उस ऐप को आप टेम्परेरीली हाइड भी कर सकते हो। कि जैसे मेरा स्क्रीन ऑफ है और मैंने इसको ऐसे किया तो मेरा कैमरा इससे ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग रहती है। आपको जैसे सेटिंग्स पे गए और यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग्स पे आए और यहाँ पे आपको जेस्चर्स एंड मोशन पे आना है एंड स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको यहाँ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे ड्रॉ इस तरीके से जैसे ए बनाते हैं कैपिटल वाला, वो
अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया, ये वैसे डिफ़ॉल्ट में ऑफ था, पर जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया तो अब क्या होगा कि जैसे मेरा स्क्रीन ऑफ है और मैंने इसको ऐसे किया तो मेरा कैमरा इससे ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग रहती है। मैंने W पे इसमें जैसे लॉन्च रिकॉर्डर है, तो मैंने कोई भी ऐप अपनी मर्ज़ी का मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लो अपना YouTube खोलना होता है तो वो खुल जाएगा। तो अब मैंने जैसे इसको यहाँ से W को ऑन कर दिया। अब ये तीनों मैंने ऑप्शंस यहाँ से ऑन कर दिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। स्क्रीन मेरा ऑफ है, मैंने M ड्रॉ किया तो मैंने क्रोम सेलेक्ट किया था, देखो क्रोम खुल गया। अब अगर मैंने मान लो स्क्रीन ऑफ था मेरा और मैंने इस पर W ड्रॉ किया तो W में मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ था वही आ जाएगा। YouTube किया हुआ था तो YouTube मेरा ओपन हो जाएगा। और अगर मैंने उल्टा और जो मैंने कैपिटल A सिलेक्ट किया था कैमरे के लिए, तो जैसे ही ऐसे करूँगी तो ये लो कैमरा ओपन हो गया। बाकी इसमें आप एक फ्लोटिंग विंडो यूज़ कर सकते हो जो कि मल्टीटास्किंग में वर्क करती है। तो उसके लिए आपको क्या है कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड की एप्स खोल लो, जो भी आपकी खुली हुई होंगी वो ओपन हो जाएंगी। फिर यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपको दिख रही है, यहाँ से आप या तो इसको लॉक कर सकते हो, यानी कि लॉक करने से क्या होगा कि सपोज मैं इस पे कैमरा ऐप पे कुछ वर्क कर रही थी और एकदम मुझे कुछ और करना पड़ गया तो मैं इसको लॉक कर दूंगी। उससे क्या होगा कि जब मैं इसको दोबारा खोलूंगी ना, तो अगर मैं क्लोज ऑल भी कर दूंगी तो भी ये मेरी कैमरा ऐप वहीं की वहीं रहेगी। तो एक तो ये है इसके अंदर। या फिर मैं इसको फ्लोटिंग विंडो में, कैमरा ऐप फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट नहीं करती तो वो नहीं खुलेगी, लेकिन जो सपोर्ट करता है वो खुल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट करता है तो व्हाट्सएप मेरा ओपन हो जाएगा। उसे मैं कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ, इवन मैं इसको रीसाइज भी कर सकती हूँ और इस तरीके से कहीं पर भी ले जा सकती हूँ। पूरे में चाहती हूँ तो मैं पूरे में इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ इस तरीके से। तो स्मार्ट साइड बार को भी मैं इसी तरीके से ऑन कर सकती हूँ। सेटिंग्स में जाना है, मुझे सेटिंग्स में जाना है, स्पेशल फीचर्स में आना है और यहाँ पर मुझे स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से मैं स्मार्ट साइड बार को ऑन कर सकती हूँ और इसमें मैं कोई भी फंक्शंस डाल सकती हूँ। इसी में से फाइल डॉक है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब इस तरीके से यहाँ पे ये स्मार्ट साइड बार ओपन हो जाती है। इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ। फाइल डॉक इसका एक पार्ट है जिसमें आप अपनी कोई भी इमेजेस, लिंक्स, फोटोज कुछ भी रख सकते हो। एक क्लिपबोर्ड की तरह वर्क करता है और फिर वहां से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हो बाद में जब भी आपको ज़रूरत होगी। एक चीज़ है कि कई बार हमारे हाथ गीले होते हैं तो हम फ़ोन उठाने के लिए जैसे स्वाइप करते हैं तो वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो स्पेशली लेडीज़ के साथ तो होता है ऐसा। तो आपको उस केस में क्या करना है कि यहाँ से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको जेस्चर्स एंड मोशन में आकर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। सारे काफ़ी काम के होते हैं। इनफैक्ट रेज टू वेक है, उसमें जैसे आप फ़ोन को लिफ्ट करोगे तो अपने आप स्क्रीन वेक हो जाएगी। लिफ्ट टू ईयर टू आंसर, तो इसको आप ऑन कर लो। अब आपको स्वाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि अगर किसी ने कोई मैसेज किया और फिर डिलीट कर, लेकिन आप तब भी उस मैसेज को देख सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आने के बाद आपको मोर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ मिलेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। अब अगर किसी ने कोई मैसेज करके डिलीट भी कर दिया है ना, तो भी आप उसको देख पाओगे। सो ये थे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको Oppo Reno 11 एंड 11 Pro दोनों में देखने को मिलते हैं। बाकी आपको इनमें से कौन सी टिप या ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।